नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम राधा कृष्णन आयोग या कहें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका जो टॉपिक है वो जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग का पेपर होगा उसका फर्स्ट यूनिट या कहें फर्स्ट खंड का पहला टॉपिक है, राधा कृष्ण आयोग शिक्षण अभिरुचि का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधा कृष्ण आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, इसका टाइम है 1948-49। अब देखिए, यह जो आयोग है ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग है। एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा है, तो आपका राधा कृष्ण आयोग या कहीं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था, उसकी संरचना की जांच करना और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था। इसका गठन की अगर बात करें तो इसका गठन जो है 9 नवंबर 1948 को होता है। अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो प्रथम उपराष्ट्रपति कहीं भारत के या द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 15 अगस्त 1949 को भारत सरकार को सौंपी थी। ये 15 अध्याय थे इसमें और 747 पृष्ठ थे। दोस्तों, जब राधा कृष्ण आयोग का गठन हुआ तो इन्होंने एक प्रश्नावली तैयार की और इस प्रश्नावली को 1000 जो उच्च शिक्षा से संबंधित व्यक्ति थे उनके पास दिया। इनमें से 600 लोगों ने या व्यक्तियों ने इस प्रश्नावली का जो है उत्तर दिया और इसी के आधार पर जो राधा कृष्णन आयोग है इसने अपनी रिपोर्ट तैयार की और 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को सौंपी। इस आयोग की नियुक्ति में डॉक्टर राधा कृष्णन सहित 10 सदस्य और थे। अब आयोग के उद्देश्य क्या थे और जांच के विषय कौन से थे, इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि तत्कालीन विश्वविद्यालय का अध्ययन करना और उनकी समस्याओं का पता लगाना, ये इनकी जो है जांच के विषय थे। विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को निर्धारित करना, प्रशासन तथा वित्त के बारे में सुझाव देना, साथ ही विश्वविद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करना और शिक्षण स्तर को बढ़ाना, साथ ही छात्रों के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू करना और शिक्षकों की नियुक्ति, वेतनमान और सेवा शर्तों के बारे में सुझाव देना। तो ये सभी इनके सुझाव जांच के विषय थे। अब इनकी मुख्य सिफारिशें हम देख लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले देखेंगे हम शिक्षा का लक्ष्य क्या रखा गया। तो इसमें बताया गया इन्होंने कि शिक्षा का लक्ष्य कैसा होना चाहिए, जो विद्यार्थी क्या है विद्यार्थियों का आत्मविकास हो, साथ ही विद्यार्थी वर्तमान के साथ अतीत को भी समझ सकें और लोकतांत्रिक के लिए प्रशिक्षित करना, ये जो है शिक्षा के लक्ष्य रखे गए। साथ ही शिक्षण संकाय की बात करें तो शिक्षण संकाय में जो है टीचिंग वर्क 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए और जो सेवानिवृत्ति या कहीं रिटायरमेंट की एज है वो 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने का सुझाव दिया गया। साथ ही शिक्षण स्तर की बात करें तो इसमें जो है 12th के बाद जो है इसमें प्रवेश हो और किसी कोर्स को जो है इसका आधार न बनाया जाए। साथ ही विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त की बात करें तो जो है उच्च शिक्षा को या कहीं विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की सिफारिश की और यूजीसी नेट की स्थापना भी इसी की सिफारिश में आती है। साथ ही विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन में देखें तो उच्च शिक्षा को 3 श्रेणियों में डाला गया। एक है स्नातक श्रेणी जो 3 वर्ष की होगी, स्नातकोत्तर श्रेणी जो 2 वर्ष की होगी और शोध जो आपका रिसर्च है वो 2 वर्ष का होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा को कैटेगराइज किया। और साथ ही देखिए तो पेशेवर शिक्षा की भी बात की गई है इसमें, जिसमें जो है शिक्षा को 6 श्रेणी में बांटा गया, जिसमें जो है शिक्षक शिक्षा होगी, कृषि शिक्षा होगी, साथ ही तकनीकी शिक्षा होगी, शोध शिक्षा होगी और वाणिज्य शिक्षा। इस प्रकार से इसे 6 श्रेणियों में कैटेगराइज किया गया। और स्त्री शिक्षा की बात करें तो स्त्रियों के लिए गृह विज्ञान और अर्थशास्त्र की शिक्षा देने का विचार किया गया। अब इस आयोग की प्रमुख गुण कौन कौन से थे, तो विश्वविद्यालयी शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना, साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन करना, यूजीसी का गठन करना और 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, साथ ही शिक्षण स्तर में सुधार करना, पदोन्नति के लिए
योग्यता एवं शोध के कार्य को महत्व देना, विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सुधार की रचनात्मक विश्वविद्यालय शिक्षाओं में सुधार की रचनात्मक सुझाव। अब इसके प्रमुख जो दोष हैं इसके जो दोष हैं आयोग के वो हम देखते हैं। तो उच्च शिक्षा के उद्देश्यों में व्यापकता है, धार्मिक शिक्षा अनिवार्य की गई और साथ ही शिक्षा के माध्यम के बारे में अस्पष्ट सुझाव दिए गए, इसलिए शिक्षा के संदर्भ में संकुचित दृष्टिकोण है। तो ये रहा आपका राधा कृष्णन आयोग। अब एक नोट है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस आयोग की सिफारिशों पर अप्रैल 1950 में विचार किया और इसकी अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार किया। इस समय उसने इसकी विशेष आधारभूत सिफारिश जो उच्च शिक्षा को संवर्धित सूची में रखना था, इस जो सुझाव को क्या है अस्वीकार कर दिया। यह सुझाव सरकार ने कहीं 1976 ईस्वी में संपूर्ण शिक्षा को संवर्धित सूची में सम्मिलित करने के रूप में स्वीकार किया। तो ये मूलभूत जो इसका सुझाव था कि उच्च शिक्षा को संवर्धित सूची में रखना, तो ये जब 19 अप्रैल को जब केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इनकी सिफारिशों को स्वीकार किया, तो इसमें जो है उच्च शिक्षा को संवर्धित सूची में शामिल नहीं किया गया था। तो दोस्तों ये रहा आपका राधा कृष्णन आयोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी, यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।